नमस्कार विद्यार्थियों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालों लालियों और प्यारे देश के नौजवानों। सभी आप मज़े कर रहे होंगे और मज़े करते रहो, ठीक है। और जो करना चाहिए आपको ज़रूरी काम बिल्कुल कीजिए, किसी के भरोसे मत छोड़िए आप, नहीं तो भरोसा बहुत नुकसान करेगा, ठीक है। चलो हम बिंदु पे आते हैं। हमारे बिंदु क्या चल रहा था आपका बताओ। हम पढ़ रहे थे जो आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर ली थी हमने। उसके बाद में जो इसके पापा जी थे एंटोनी लेवोजियर को इसमें इसके पापा जी मानते हैं। और एक नौजवान बोल रहा है कि जो ग्रीक भाषा और कौन सी अरबी भाषा, देखो यहाँ पे उस नौजवान यानी क्लास केमिस्ट्री कक्षा 11, क्लास कौन सी 11, क्लास 11। अब 11 के अंदर आपकी एग्री भी हो सकती है, बायो, और तीनों की चल रही है यहाँ पे ध्यान रखना, मैथ की एग्री बायो, और आपकी ये चलेगी आपकी इसमें बायो, और यहाँ पर ये आपकी मैथ की चलेगी, और यहाँ पे चलेगी ये AGRI की। अगर किसी को भ्रम है ना भाई अलग है तो कृपया झंडा रोप सकता है, बिल्कुल झंडा रोपनी, किसी को मनाई नहीं है, बिल्कुल तीनों की सेम चल रही है। क्योंकि भाई जो जानेगा वही तो बताएगा ना। यदि आप कहेंगे और एग्रीकल्चर अलग, अरे भाई अलग है तो हमें मालूम है कि केमिस्ट्री है ही ऐसी, ये सभी से करती है, थोड़ा थोड़ा सभी से करती है, सभी में चलती है। अब देखो कि सर उसका क्वेश्चन ये था उस लाले का, ठीक है। लाला जी देखो इधर आप कि एक तो ग्रीक भाषा और एक वो अरबी। तो यहाँ पे देखिए जो केमिस्ट्री है इसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, केमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमिया। ये था इसमें केमिस्ट्री को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, कीमिया कहते हैं। कौन सी भाषा में, और किसको, केमिस्ट्री को। यहाँ पे अरे कुछ नौजवानों की वो नहीं आ रही इसमें, ना तो कमेंट आ रहा है, क्या सो जाते हैं क्या वो बीच बीच में, फिर शर्म आई थोड़ी बहुत इनको। तो यहाँ पे देखो इसमें केमिस्ट्री को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, कीमिया कहते हैं, जिसके काला रंग हम बात करते हैं, काला मिट्टी होता है, केमिकेटिंग, ठीक है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखना जो केमिस्ट्री का काम करेगा, केमिस्ट्री संबंधित काम करेगा, वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, अरबी में उसे कहते हैं कीमियागिरी। क्या कहते हैं उसी कला को, कीमियागिरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कीमियागिरी कहते हैं। उस कला को कीमियागिरी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो काम करने की कला उसे कहते हैं कीमियागिरी, और शब्द ग्रीक भाषा के कीमिया से यहाँ पे जो ग्रीक है आप केमिस्ट्री, कीमिया इसका अर्थ होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। ग्रीक भाषा में केमिस्ट्री का क्या होता है, कीमिया होता है, इस बात का ध्यान रखना। पापा जी कौन थे, एंटोनी लेवोजियर को इसका क्या मानते हैं, हमें जनक मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आ गया था डेफिनेशन के बाद में। डेफिनेशन आपको सभी को मालूम चल गया कि क्या केमिस्ट्री, क्योंकि आसपास जो भी वस्तु दिख रही है सभी में केमिस्ट्री है। आप किसी को बोल सकते हैं तेरी केमिस्ट्री क्या है, तेरे में क्या है, तेरी केमिस्ट्री कमजोर है, बिल्कुल ऐसे दावे के साथ बोल सकते हैं, बिल्कुल किसी दावे के सभी को साथ बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला बिंदु हमारा, अगला बिंदु कौन सा है। अगले बिंदु की बात करें कि सर अब जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या है, तो अब वर्तमान में केमिस्ट्री में क्या परिवर्तन हो रहा है, पहले केमिस्ट्री थी या नहीं। अब जैसे कुछ नौजवान जैसे साइंस पार्क है यहाँ पे जयपुर में, वहाँ पर घूमने गए होंगे, ठीक है। तो जब आप साइंस पार्क में वहाँ पर घूमने गए तो वहाँ पर देखना लगभग जो आपको यूनानी चिकित्सा पद्धति मिलेगी, आपकी चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता वाली, आपको जो वहाँ पे देखा होगा कि कुछ नौजवान कैसे एकदम ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं अभी हमारी चिपक गए, ऐसे खड़े थे वहाँ पर, आपने देखा होगा, देखना, ठीक है, कभी जाने का मौका मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पद्धति पहले भी चल रही थी, यूनानी है या आपकी चरक संहिता है या मुख्य सुश्रुत संहिता है, उन ग्रंथों में आप देखना कि यहाँ पर केमिस्ट्री का तो प्रकोप पहले से भी था। परंतु फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर इसमें नए नए आविष्कार होने लगे, ठीक है भाई। अब नए जैसे आविष्कार हुए, तो आविष्कार होने के बाद में क्या कर दिया गया, ऐसे मान लीजिए यदि जो साइंस सब्जेक्ट है आप 10th में क्या पढ़ रहे थे, केवल एक बुक पढ़ रहे थे। अब वही साइंस कितनी हो गई, यहाँ पर मैथ की अलग हो गई साइंस, वो भी साइंस चलती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की अलग हो जाती है, और साइंस बायो लगभग उसी की 3-3, 4-4 किताब हो जाती है। फिर जब आप आगे कहने का आगे बढ़ते हैं कॉलेज में, तो आपकी इन्हीं सब्जेक्ट की 3-3 किताबें और हो जाएगी, फिर इससे आगे बढ़ते हैं फिर इनकी 7-7 किताबें और हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ,
इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे जिस प्रकार यहाँ पर आपकी बुक में आविष्कार हो गया, लगभग परिवर्तन हो रहा है, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अब समस्या ये खड़ी होगी कि यदि अगर मान लीजिए मैं आपको लगभग 5 रसगुल्ले और लगभग थोड़ा बहुत आपको मिश्री मावा, ठीक है, वो भी दिया जाए, और प्लस में आपको थोड़ा बहुत नमकीन दी जाए, ठीक है, और आपको कहो कि सारे को आप एक साथ डालो अंदर, तो आपकी मशीन दब के बंद हो जाएगी, दब के मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी मशीन आई ना, ये मशीन दब के बंद हो जाएगी। तो आप क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इसमें डालना पड़ेगा आप, जब भी काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर केमिस्ट्री को भी अध्ययन करें तो लगभग इनकी अलग अलग शाखाएं बना दी गई, फिर अलग अलग ब्रांचें बना दी गई। जैसे यहाँ पर आप किसी संयुक्त परिवार में हैं तो इसका काम ये करना होता है, इसका काम ये होता है। स्कूल में आप पढ़ते हैं तो ये कर्मचारी ये काम करेगा, ये बच्चों की अटेंडेंस से संबंधित काम करेगा, ये सफाई का काम करेगा, ये बच्चों को पढ़ाएगा, ये स्टाफ का रजिस्टर तैयार करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी रसायन विज्ञान की अलग अलग शाखाएँ बनाएगी, अलग अलग शाखाएं बनाएगी, जिसमें मुख्य रूप से विशेष 3 चलती है, आपकी बाकी और देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपकी इसमें भौतिक, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। शाखा का मतलब है भाई मुख्य अलग हटके, जैसे यहाँ पर है पर वो पार्ट किसका रहेगा, मेरा ही रहेगा। इसमें किसका रहेगा, जैसे मान लीजिए आप किसकी शाखा, अपनी मम्मी पापा की शाखा, आप अरे मम्मी पापा की शाखा है, आपके नाम के आगे पीछे मम्मी पापा का नाम लगता है। जैसे आपने सुना होगा इसमें क्या नाम है, करमचंद मोहन दास गांधी जो भी है, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, तो उनके जो आपके पापा जी का नाम जो आगे लगता है, ठीक है, सिस्टम। तो यही हुआ, इसका मतलब कि शाखाएं यहाँ पर रसायन विज्ञान की शाखाएं लगभग इसका अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रकार की शाखाएं बनाएगी, ठीक है। उन शाखाओं को देखते हैं कौन कौन सी है। मुख्य रूप से आपकी 3 पाई जाती है, कौन कौन सी है अभी देख लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ में, देखो लालू यहाँ पर कार्बनिक, कौन सी, कार्बनिक, साथ साथ में बना लो, साथ साथ में बना लो। और यहाँ पे अब कार्बनिक है तो जैसे आपका समाज होता है, किसी का जाट समाज है, किसी का यादव समाज है, ठीक है, किसी का और समाज है, ठीक है, या मान लीजिए और भी बात नहीं करा, तो आप अपने समाज की पहचान पीछे लगाते हैं, भाई यादव है, आप जो भी हैं, जाट हैं, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कार्बनिक है, समाज कौन सा है, रसायन, अरे कौन सा है, समाज रसायन है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा बताओ, अकार्बनिक है, और क्या आएगा इसमें, अकार्बनिक, इसमें इसका समाज आएगा, ये समाज आ गया, अरे समाज की बिना काम होता है क्या। इसके बाद में कार्बनिक है, अकार्बनिक, उसके बाद में भौतिक, ये देखो फिजिक्स की आवे थोड़ी इसमें, भौतिक रसायन, ये 3 तो बिल्कुल मुख्य हैं, ज़्यादा विस्तृत अध्ययन इनका किया जाता है। उसके बाद में फिर नए नए आविष्कार होते गए कि भाई उद्योगों से संबंधित कोई अलग यहाँ पे रसायन, तो यहाँ पे कहलाएगी औद्योगिक रसायन, और क्या आएगी इसमें, औद्योगिक रसायन, ये लो लालू। अब सर उद्योग हो गए, तो ऐसे बताओ कि आप यहाँ पर कोई डेयरी से काम है तो वहाँ पे कौन सी कहलाएगी, डेयरी हम कह सकते हैं, दुग्ध रसायन, तो यहाँ पर आएगी डेयरी रसायन। अरे मिलाते हो ना आप उसमें, दूध में अच्छी तरह मिलाते हैं, बहुत मिलाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद में आएगा कि सर यदि मान लीजिए कोई आप उससे बात कर रहे हैं कि जैव रसायन, तो यहाँ पर आएगा, ये कहलाएगा आपका जैव रसायन। एक को देख लेंगे बाद, ठीक है, तेरे को देख लेंगे बेटा बाद में, बोलते ना आप, जैव रसायन। और यहाँ पर आपकी दुग्ध रसायन है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें पादप की जानकारी करनी है, तो यहाँ पर आएगा प्लांटें और आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए आप मानते हो कि जिस मिट्टी का अध्ययन करना होता है, तेरे को मिट्टी में मिला देंगे, तेरे को मिट्टी में मिला देंगे, तेरे को मिट्टी में रूट दिया, ऐसे सुनो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मिट्टी वाले रसायन, तो कहते हैं मृदा रसायन, जो एग्रीकल्चर वाले को बेचारे को 12th के अंदर इन्हीं में घुमाया जाता है। इस मिट्टी में उनको रोंदा जाता है बेचारे को, मिट्टी से बाहर आने दे उनको, बस 11th में तो थोड़ा बहुत बाहर रखते हैं, पर 12th में तो इतना मिट्टी में रोनते हैं इनको, इतना मिट्टी के अंदर, लास्ट में फिर उनको दूध पिलाते हैं, लास्ट में दूध पी ले बड़ा बग जा, ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आएगा मृदा रसायन। इसी प्रकार हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक, किसी चीज की शुद्धता की जांच करना, प्यूरिटी की यहाँ पे जांच करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, विश्लेषणात्मक
और क्या आएगा इसमें विश्लेषण रसायन। और कितनी हो गई इस तरह आपका इसकी समानता आएगा ना रसायन। दिख रहा है कुछ? कार्बनिक है, अकार्बनिक है, भौतिक है, और यहाँ पे औद्योगिक है, डेयरी रसायन है, जैव रसायन है, पादप रसायन है, मृदा रसायन है, उसके बाद में आपका विश्लेषणात्मक है। और यदि हम बोलना चाहे तो यहाँ पर कह सकते हैं नाभिकीय। नाभिकीय ध्यान रखना बहुत खतरनाक मामला है। नाभिकीय रसायन यदि अगर मान लीजिए ये क्रियाएं जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत खतरनाक काम होता है। जैसे लालों लालियों, ये जो कोरोना वायरस उसका बाप है, ये बाप नाभिकीय रसायन। ध्यान रखना, चुटकियों में खेल खत्म कर दे, चुटकियों में, पता ही नहीं चले आप यहाँ पर थे। चुटकियों में खेल खत्म कर दे, बनाने यानी जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे लो तुरंत नष्ट। सोचिए, पहली बात तो इनके जो परीक्षण करेंगे ना, वो परीक्षण इतने जगह देखनी पड़ती है, कहाँ पे करें। जब जगह देखेंगे बिना जगह तो काम कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपकी कितनी आ गई 10। इसके अलावा और भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि हम देखिए भाई मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से 3 आ गई। अब फिर आपको कोई उद्योग के अंदर जा रहा है, यहाँ पे उद्योग से संबंधित यार को काम करना है, ज़्यादा उद्योग में आपकी ग्रोथ हो, वहाँ पे कौन सी कहलाएगी? औद्योगिक कहलाती है। तो एक एक की डेफिनेशन को देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें क्या क्या है। तो जो पहली रसायन है आपकी कार्बनिक रसायन, कौन सी कहलाएगी? कार्बनिक रसायन। इसमें आपको पूरा घुमाया जाएगा, किसमें? कार्बन ही कार्बन के बारे में आपको घुमाया जाएगा कि कार्बन से किस प्रकार यौगिक बनते हैं, किस प्रकार इसे यौगिक टूट के क्या पदार्थ बनाते हैं, कौन सी अवस्था में कार्बन क्या रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरी जानकारी है लगभग कार्बन को, पूरी कार्बन की जानकारी इस कार्बनिक रसायन में की जाती है, क्योंकि अधिकतर प्रकृति में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, उनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, कार्बन के गुणों के बारे में या उनकी संरचना के बारे में या उनकी ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो लालों किस में आएगा? आपकी कार्बनिक रसायन में आएगा। केवल और केवल बात किससे करेंगे इसमें? कार्बन से बात करेंगे। अब ये थोड़ी है कि कार्बन के अलावा कोई और भी आ सकता है, परंतु आधार कौन रहेगा इसमें? आधार कार्बन रहेगा। ऐसे बताओ रे, आपसे बात पूछे, जब किसी का सिस्टम सेट होता है, सिस्टम का मतलब जो भी आप समझते हो, ठीक है, तो सिस्टम सेट होता है तो आप कहते हैं कि उस फलाने की शादी, आज उस फलाने की शादी। अब देखना शादी के अंदर कितने लोग व्यस्त रहते हैं, तो योगदान तो उनको मिलना चाहिए, परंतु योगदान किसको मिलता है? उस एक को मिलता है कि आज इसकी शादी। तो यहाँ पे वो उसकी वजह से हो रहा है, उस लाले की वजह से हो रहा है, नहीं कि उन जो काम करे उनकी वजह से हो रहा है। यदि वो लाला ही नहीं होता तो आप कहाँ से काम करते? तो इसका मतलब यह है कि कार्बन से संबंधित इसमें भाई कार्बन के साथ, कार्बन किसके साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है। देखो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने O2, क्या आपका? तो यहाँ पे खोटू, ये क्या कहलाएगा? इसमें खोटू की बात करें। और यहाँ पे चटू, ये चटू है। अब सर इस चटुओं में कि मान लीजिए कि सर कहीं पर कार्बन है ही नहीं, जबकि इसमें तो आपको कार्बन दिख रहे हैं, तो लालो हमें देखना पड़ेगा कि और सर यहाँ पे तो कार्बन, इस कार्बन का इसके साथ क्या संबंध है, इसी प्रकार इस कार्बन का एस के साथ क्या संबंध है, इसी प्रकार में देखो कार्बन का एन के साथ क्या संबंध है, नाइट्रोजन के साथ क्या संबंध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन से संबंधित कार्बन किसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, किसके साथ बदमाशी कर रहा है, ठीक है, और किसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। पूरी जानकारी किस में की जाएगी? आपकी कार्बनिक रसायन में की जाएगी। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगला आता है इसमें आपका अकार्बनिक रसायन। इसमें कार्बन को छोड़कर, अब की बार लक्ष्य तेरे कार्बन का नहीं, अब की बार सम्मेलन है। क्या है? अब की बार यहाँ पे सम्मेलन है भाई, सम्मेलन के सभी का योगदान है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे उस कार्बन का रोल कम है। कार्बन हो सकता है यहाँ पर
अकार्बनिक रसायन का मतलब ये है भाई कार्बन को छोड़कर जो अन्य तत्व पाए जाते हैं, 118 की बात करें तो 117 उनका इसमें अध्ययन किया जाएगा, किस प्रकार वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। परंतु अब जरूरी नहीं कि सर कार्बन का अध्ययन करिए नहीं इसमें, अरे कार्बन का भी कर सकते हैं, परंतु आधार क्या रहेगा इसमें, आधार यहाँ पे कार्बन को छोड़कर अन्य का रहेगा। कार्बन का लालू का तो यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, कार्बन का तो यहाँ पे किया जाएगा, समझे बात इसमें। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य जो आपको यौगिक पाए जाते हैं, अन्य तत्व पाए जाते हैं, उनकी संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो किस में आएगा, आपका अकार्बनिक रसायन में आता है। आगे देखो उसके बाद में कौन सी आपकी भौतिक रसायन क्या है। भौतिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे, अगर मैं आपको कुछ बात समझें, यहाँ पे पेपर रखा हुआ है और ऐसे मान लो आप, अब इस पेपर को जैसे मान लीजिए आप जोर से खींचते हैं, इतना तेज खींचे आप, ऐसे खींचेंगे तो आपका मार्कर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब जो घटना हो रही है वो घटना कौन सी कहलाएगी, आपकी फिजिकल कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, फिजिकल कहला रही है। दूसरी बात, यदि मैं और यहाँ पे कुछ घटनाओं की बात करता हूँ, ठीक है भाई, फिजिकल में और कौन सी, कि मान लीजिए कि प्रकाश आ रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, तो वो भी कौन सी आपकी फिजिकल घटना है, ठीक है। आपने बिजली को और आपकी झटका लगा ऐसे, तो झटका क्यों लगा, झटका लगने का उसमें है क्या सिस्टम, ठीक है। तो आवेश की जानकारी किस में आती है, फिजिकल में आती है। तो फिजिकल प्लस रसायन कि इन रसायनों का और इस फिजिकल में आपस संबंध किस में किया जाता है, आपका भौतिक रसायन में एक सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत तो नियमों की जानकारी, भाई यदि ये सिद्धांत होगा, इस सिद्धांत के अनुसार ये घटना घटेगी, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगी, ये घटना घटेगी। जैसे मान लीजिए, यदि मैं आपको बताऊं ऐसे, आप घर पे मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें पानी गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी गर्म करें। तो पानी गर्म करने पे कि सर आपका कितना दाब रखें, कितना ताप रखें, उसके बाद में कैसा पात्र लें, इस स्थिति में आप इसमें गैस निकलेगी। ये जो नियमों की जानकारी है ना, वो नियमों की जानकारी किस में आएगी, आपकी भौतिक रसायन में आएगी, किस में आएगी, भौतिक रसायन में आती है। इसी कारण तो देखिए यहाँ पर आप इसका संबंध भौतिक रसायन से भी होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लगभग जो आपकी रसायन है ना, वो लगभग फिजिकल के साथ भी अटैच करती है, इसके बिना फिजिकल का भी काम नहीं चलता है। और यहाँ पे ये तो खैर मुख्य कार्बन की है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में औद्योगिक रसायन, इसमें क्या लिखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें नियम सिद्धांतों की जानकारी की जाती है, वो किसमें आएगा, आपका भौतिक रसायन में आता है। कोई पदार्थ कौन सी स्थिति में कैसे बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद में ये नियम लगेगा, भाई इस सिद्धांत के अनुसार आपका ये पदार्थ बन रहा है, तो किसमें आएगा, आपका भौतिक रसायन में आएगा। अगला कौन सा आता है, आपका औद्योगिक रसायन, कि लगभग उद्योगों के अंदर जो रसायन काम में लिए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, आपको याद भी होगा लालों लालियों कि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत को औद्योगिक प्रकृति, आप 10th में पढ़ के आए कि किसी स्थान पे यदि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज़्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे औद्योगिक प्रकृति क्या इसमें ज़्यादा है। तो उद्योगों के अंदर जो रसायन काम में आते हैं, उन रसायनों का अध्ययन किस में आएगा, आपके औद्योगिक रसायन में आएगा। प्लास्टिक है कि प्लास्टिक से किस प्रकार के पात्र बनाए जाएं, कम से कम नुकसान में, कम से कम आर्थिक नुकसान में ऐसे पात्र बनाए जो यहाँ पे सस्ते और टिकाऊ, तो उनका अध्ययन यहाँ पे किस में करेंगे, उद्योगों में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई कपड़े में आप रंग कर रहे हैं, तो वो रंग भी किस में आएगा, आपका केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। ये हम केमिकल डालते हैं तो ऐसा रंग आएगा उसमें, ठीक है, समझ रहे कुछ बात को इसमें। तो यहाँ पे उद्योगों से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होगी, वो जो भी रसायन यहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, आपके औद्योगिक रसायन में आएंगे, ठीक है, समझ रहे बात को इसमें। उस जैसे यहाँ पर उर्वरक भी आएगा, तो उर्वरक तो यहाँ पर हम किसकी बात कर लेंगे, डेयरी में आ जाएगा उर्वरक की, जैसे मृदा में कहलाएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इसमें आ जाएगा उर्वरक की, जैसे मान लीजिए आप घर पे DAP का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो यूरिया का यहाँ पे प्रयोग कहाँ पे बनता है, उद्योग फैक्ट्री में बनता है। तो वहाँ पे यूरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि यूरिया इस स्थिति में ज़्यादा बन सकता है और इसमें ये पदार्थ डालने पे इसमें क्या होगी, फसल में उपज ज़्यादा होगी, तो ये जानकारी प्राप्त करना किस में आएगा, लालो औद्योगिक रसायन में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है डेयरी केमिस्ट्री। डेयरी का मतलब दुग्ध, कि इस रसायनों के माध्यम से अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो, अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो। अरे आपने भी सुना होगा कभी कभार जब आपकी दूध में SNF डाउन आती है,
तो क्या मिलाते हैं आप? कुछ तो मालूम होगा ना आपको क्या मिलाते हैं, कुछ एक विशेष प्रकार के जो क्रियाकलाप मिलाते हैं। अब जो मिला रहे हैं वो क्या आपका रसायन तो है इसमें। दूध के बारे में जैसे कार्बोहाइड्रेट है दूध में, प्रोटीन है, वसा है, जो खनिज तत्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना किस में आएगा आपका? डेयरी रसायन में आएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी बाहर से दूध ला रहे हैं तो उसमें कितने खनिज हैं, कितने आपके रसायन हैं, ठीक है, या अगर मान लीजिए कितने पोषक तत्व हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करना किस में आएगा आपका? रसायन में आएगा। क्योंकि देखो इसमें ये वाला है आपके उद्योगों में क्या होता है, केमिस्ट्री का विशेष प्रकोप होता है। वहाँ पर उद्योगों में क्या होता है कि लगभग हर फैक्ट्री के अंदर लगभग 2-3 कर्मचारी क्या लगभग अगर कोई विशेष केमिकल से संबंधित, तो वहाँ पर क्या होती है कि जो कहने का मतलब जो केमिस्ट की क्या होती है आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो दवाई की फैक्ट्री होती है, ठीक है, वह किस प्रकार दवाई का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, या लगभग, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बायोलॉजी आपकी केमिस्ट्री पर आधारित है। बायोलॉजी केवल पहचान कर सकती है, निदान तो कौन करेगी? केमिस्ट्री करेगी इसमें। तो ये पूरी जानकारी उद्योग में आती है। डेयरी का मतलब कि यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो दुग्ध है ये कम नुकसान में अधिक से हम दूध का मुनाफा कमा सके। दूध की जांच करना, दूध में यूरिया की जांच करना, किस प्रकार इसमें कितना यूरिया की मिलावट है वो भी आप जानते हो, ठीक है। इसी प्रकार वानस्पतिक तेल से किस प्रकार दूध बनता है इसकी जानकारी करना, ठीक है। तो और यहाँ पर ये दूध से संबंधित उत्पाद, जैसे आपने दही की बात करो, किसी बात करो कि दही में कौन कौन से रसायन हैं, कि अच्छी गुणवत्ता का दही हमें कैसे मिल सकता है कि हम पशुओं को वो चीज़ खिलाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पशु क्या खिला रहे हैं, पशु को हमने खिलाया कि खली खिला रहे हैं, जिससे हम उसकी मान लीजिए जिससे काकड़ी की होता है ना, जैसे बिनौला की हम खली खिला रहे हैं, तो बिनौला की खली खिलाने पे क्या होगा कि उसका दुग्ध उत्पादन होगा। तो बिनौला में क्या पाई जाएगी? आपकी वसा होती है, तो उसमें क्या होगा? वसा का उत्पादन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप क्या करते हैं कि पशुओं को मक्का खिला रहे हैं, ठीक है, तो मक्का खिलाने से क्या होगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट वो भी क्या है आपका? रसायन ही। तो ये जानकारी प्राप्त करना और अधिक से अधिक आपका दुग्ध उत्पादन करना है, दुग्ध मुनाफा कमाना, ठीक है, वो किस में आएगा? आपका डेयरी रसायन में आता है। तो यहाँ पे देखना हर डेयरी जो आपकी बड़ी संस्था होती है वहाँ पर भी क्या होती है? केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है। केमिस्ट्री वाला जो विशेष करने के बाद MSc होता है उसको वहाँ पर क्या होती है? आवश्यकता होती है। केमिस्ट्री का थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए हर फील्ड में। यहाँ पर देखिए रसायन, इसी प्रकार जैव रसायन। अब जैव रसायन में क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे DNA RNA की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कोशिका है, ठीक है, देखो इधर जैव रसायन को इंग्लिश में कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। जैसे यहाँ पर आपका DNA है, क्या आपका DNA है, RNA है, और यहाँ पर आपकी प्रोटीन है। इन प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करना, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति करना, वसा की जानकारी प्राप्त करना, वो किस में आता है? पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री में आता है। किस में आता है? बायोकेमिस्ट्री में आता है कि यहाँ पर किसी पदार्थ की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोशिका है, ये मान लीजिए 2 कोशिकाएं हैं। अब इस हमें क्या करना है कि मान लीजिए इस कोशिका के अंदर कोई नया गुण प्रवेश करना है, तो हम क्या करेंगे? और इसमें वो गुण है तो इसका हम DNA निकाल के इसमें फिट कर देंगे, या इसका हम जीन निकाल के इसमें फिट कर देंगे, तो इसमें गुण आ जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारी किसमें की जाती है? आपकी बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन में की जाती है। इसी प्रकार आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमें ऐसे बाजरे की फसल है, और बाजरे की फसल को क्या करते हैं कि वह अधिक से अधिक यहाँ पे वृद्धि हो, अधिक से अधिक, तो हम क्या करते हैं कि DNA में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसमें आएगा? आपका जैव रसायन में आता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे पादप रसायन है, किसकी बात करते हैं? पादप रसायन। इसका मतलब होगा कि पादप को खाने के लिए, जैसे हम बात करते हैं, आप भी खाने की बात करते हो, पादप को खाने के लिए अधिक से अधिक यहाँ पे पोषक तत्व मिले, ठीक है, या हम कहते हैं कि वृद्धि के लिए अधिक से अधिक पोषक तत्व मिले, वो किस में आएगा? आपके पादप रसायन में आता है। जैसे आपको ही पता है कि पादप की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कल्चर डालते हैं, जो केंचुआ वाली खाद वो डालते हैं। इसी प्रकार आप गोबर की खाद डालते हैं, ठीक है। और या अगर मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि कोई अगर दीमक लग जाती है पादप के अंदर, तो आप विशेष प्रकार की वहाँ पे दवाइयों का, कीटनाशक है, कवकनाशी है, उनका क्या करते हैं आप इसमें, पीडकनाशी होते हैं, कुछ आपके रसायन उनका क्या करते हैं इसमें प्रयोग करते हैं। तो उनका अध्ययन किस में किया जाएगा? आपकी पादप रसायन में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो लगभग जो केमिस्ट्री की बात करूँ यहाँ पर, यदि आपको जानकारी है ना, तो आप कहीं पर भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं, कहीं पर भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं। देखो यहाँ पर इसमें देखो आप घर पे क्या कर सकते हो कि आप घर पे ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करके आराम दूसरे को बेच सकते हैं। आप घर पे ही वर्मी कंपोस्ट बना के दूसरे को बेच सकते हैं, क्योंकि आप जो गोबर की खाद डाल रहे हैं ना यहाँ पे अपने खेतों के अंदर, वो बिल्कुल बनी हुई नहीं होती है, वो बहुत कम काम करती है, वो आपस में दीमक को लगती है।
जबकि आप उसी खाद को इस पादप रसायन के माध्यम से बना के तैयार करो। भाई एक निश्चित अवधि में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा से पानी डालते रहो, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत उसमें नमी होनी चाहिए, नमी होने के बाद बनकर तैयार होगा 2-2.5 महीने, फिर आप डालो, देखना वो लगभग जो आप डालें ना, लगभग जो 4-5 ट्रॉली डालते हो उससे ज़्यादा क्या करेगा, उसमें गुण करेगा। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट देखिए, तो वर्मी कंपोस्ट भी क्या होता है, एक प्रकार का रसायन का ही योगदान है इसमें, कि यहाँ पे केंचुए क्या करते हैं, उस जो आपका गोबर को अपने उस कहने का मतलब भोजन के रूप में खाते हैं, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो गुण पाए जाते हैं या जिसके पोषक तत्व होते हैं उसका विघटन हो जाता है, तो क्या होता है सरल रूप में प्राप्त होते हैं उसको आसानी से। तो यहाँ पर देखिए पादप रसायन कहने का मतलब होगा कि रसायनों का अध्ययन करके हम पादपों की अधिक से अधिक वृद्धि करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, कम आर्थिक नुकसान में, ठीक हो। किसमें आएगा आपको पता है कि आजकल बहुत सी लगभग जहाँ पर देखते हो बागवानी का सिस्टम चल रहा है, आपने यूट्यूब पर आप देखते हैं कि लगभग ये छोड़ के ये किया, सुनते ना आप, पर ये छोड़ के ये किया, तो वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक खेती अपनाते हैं। कौन सी? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इसकी बात करें, पर लगभग टाइम पर उसको विशेष रूप से रसायन डालना। आपको पता है, आपने सुना होगा कि जैसे आपकी कोई नींबू का पादप, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि नींबू के पादप में अधिक से अधिक फूल आए, तो उसके लिए क्या करते हैं विशेष प्रकार के रसायनों का छिड़काव करते हैं, बाजार से आप लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस में आएगा, पादप रसायन में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए मृदा रसायन, तो मृदा रसायन में क्या होगा कि यहाँ पर मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा, वो किस में आएगा, आपके मृदा रसायन में आता है। देखो यहाँ पर एक उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, किसकी? अम्लीयता की मात्रा अधिक हो रही है, तो अब क्या करते हैं, इस अम्लीयता के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्षार डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें? क्षार क्या डालेंगे इसमें? क्षार। तो ये भी क्या एक तरह का आपका रसायन। हमने पहले जानकारी प्राप्त की कि मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा अधिक होती है, तो इसके समाधान क्या करते हैं, इसमें क्षार डालेंगे। तो क्षार डालने पे क्या होगा कि मिट्टी में उदासीन पीएच हो जाएगा। क्या जाएगा इसमें? उदासीन पीएच। और उदासीन पीएच क्या होता है, लगभग पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो बात समझ में आ रही इसमें। इसी प्रकार की यहाँ पे मिट्टी है कि काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काली मिट्टी है और आपने क्या किया, इस काली मिट्टी मान लीजिए पोटेशियम की मात्रा, या मैं कहूँ कि लोहे की Fe की मात्रा अधिक है, और एक नौजवान क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसकी मिट्टी की बिना जांच कराई इसमें Fe ठोक रहा है, Fe डाल रहा है, और जबकि Fe की इसको आवश्यकता है नहीं। और एक नौजवान क्या कर रहे हैं, उसने मिट्टी की जाँच करवाई, जाँच करवाने पर उसने पाया कि इसमें Fe की मात्रा है, Fe की मात्रा, तो ये क्या करेगा, इसमें Fe नहीं डालेगा और लगभग इस आर्थिक नुकसान से बच जाएगा और अधिक मुनाफा कमाएगा। जबकि ये क्या करेगा, इसकी तो वही परंपरा है, बस ठोकते रहना इसको, बस डालते रहो बस, हमें तो इस टाइम पे डालना है, वो भी गलत सिस्टम है। तो ये क्या करेंगे कि मृदा की पहले जांच करो, कौन कौन से इसमें रसायन है, कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, उसमें जो आवश्यक पोषक डालते हैं वो जानकारी किसमें कराती है, आपकी मृदा रसायन में इसका अध्ययन किया जाता है, जो विशेषकर आपको एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाले आपकी बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ वाले क्या पढ़ेंगे बताओ, अरे मैथ वाले क्या पढ़ेंगे, आपकी मैथ वाले सर आपकी ये पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब देखो विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री के इसमें की बात करना, विश्लेषण का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई भी पदार्थ बना दिया, ये मान लीजिए मार्कर बना दिया मैंने, ये मान लीजिए मैंने कोई भी ऐसी वस्तु बना दी, तो इस वस्तु की शुद्धता कितनी है, इस वस्तु की शुद्धता कितनी है, ये हमारे लिए कितनी लाभदायक होगी। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि दूध में मिलावट, दूध में कुछ आंकड़े फिक्स होते हैं कि भाई इतनी SNF और इतने फैट का दूध क्या होता है, शुद्ध होता है। यदि मान लीजिए इसमें इससे कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार की विश्लेषण किया जाता है रसायनों पे, विशेष प्रकार का विश्लेषण। जैसे आपके कोरोना काल में देखिए कि कोरोना का टीका यहाँ पर विशेष रूप से प्रमाणित होने के बाद में उसको करने को लोगों को लगाने के लिए भेजा गया। तो ये जांच की जाती है, विश्लेषण किया जाता है किस प्रकार उसकी शुद्धता है, कोई किस प्रकार रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी किसमें रहेगी, आपकी विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री में आती है। यानी शुद्धता की जानकारी किसमें की जाएगी, प्योरिटी की जानकारी आपकी विश्लेषण रसायन में की जाती है। उसके बाद में लास्ट आता है आपका नाभिकीय रसायन। कौन सा आता है, नाभिकीय रसायन, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा लिख लो, फिर इनको बता रहा हूँ, टाइम चेक करता हूँ कितना हो गया, टाइम भी लगभग हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। टाइम भी 29 के आसपास होगा, 1-2 मिनट हो लेते हैं, आप इसको बता दें फिर। तो देखो नाभिकीय रसायन में क्या होता है, नाभिक का मतलब है कि कहाँ पे बताओ, परमाणु, अरे परमाणु है ना, ये देखो परमाणु में क्या आपका नाभिक,
यानी 10 की घात माइनस कितना सर आपका 10, और ये कितना 10 की घात माइनस कितना 15। यानी इस लेवल पे जो क्रियाएं हो रही नाभिक के अंदर, दो नाभिक आपस में, ये दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पर दो नाभिक आपस में टूटते हैं, तो जो ये नाभिक के संलयन जुड़ने को क्या कहते हैं, नाभिक के दो जुड़ते हैं उसे कहते हैं नाभिक के संलयन। क्या कहते हैं, नाभिकीय, पूरा लिख देते हैं स्पष्ट, नाभिकीय संलयन। दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, नाभिकीय संलयन, और जब नाभिक टूटते हैं तो कौन सा कहलाएगा आपका, नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाएगा, नाभिकीय विखंडन। अब जो आपका सूर्य है ना, इस सूर्य के अंदर यही प्रक्रिया चल रही है, सूर्य के अंदर यही प्रक्रिया चलती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हम आगे थोड़ा और विषय डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस लेवल पे जो यहाँ पे रसायन काम में आ रहा है, क्योंकि रसायन और क्या है कि सर परमाणु के एक तरह का आपका रसायन तो इसमें, और इसमें आपका नाभिक, तो दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, नाभिकीय संलयन। तो इन क्रियाओं का अध्ययन किसमें आएगा, आपका नाभिकीय संलयन में आता है। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक रिएक्शन होगी, क्योंकि यदि परमाणु जो बम बनाए जाते हैं वो आपके नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लगभग कुछ शाखाएं थी रसायन विज्ञान की, हमने आपको शाखाएं पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में आगे जो हमारी कक्षा होगी, उस आगे की कक्षा में क्या करेंगे, आपके जो विशेष रूप से जो कृषि से संबंधित है, या मान लीजिए हम कहते हैं कि दैनिक जीवन में किस किस क्षेत्र में काम में आती है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देश के नौजवान आपको वही काम करना है, कौन सा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो मित्र सहपाठी है उनको भी क्लास शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा एक यहाँ पर हब बने। और लगभग हमारा टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके हम आपको लाइव क्लास दे सकें। प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना है, वो 10-10 वाला फॉर्मेट अपनाना है, सभी को मालूम होगा, ठीक है। कि प्रत्येक विद्यार्थी को 10-10 सब्सक्राइब बढ़ाना है, ठीक है।